हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम देखो पढ़ रहे थे वॉइस। आज वॉइस की हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे टेंस में परिवर्तन। कि इससे पहले हमने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने वॉइस का बेसिक सा रूप देखा, किस प्रकार से एक्टिव वॉइस की परिभाषा होती है, पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये सब हमने पिछले वाली क्लास में देख लिया। अब हमारी सेकंड क्लास है, उसमें हम देखेंगे टेंस में परिवर्तन। इससे पहले वो क्लास जरूर देखना, बनाइए, नहीं समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज हम देख रहे हैं ये टेंस को लेकर, और मैंने उस पिछले वाली कक्षा में भी ये कहा था, क्योंकि वॉइस वही बच्चा पढ़ पाएगा जिसे टेंस आते, इसलिए सबसे पहले आप टेंस पढ़ना। मेरी पिछली वाली कक्षाओं में टेंस क्लियर करके इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करना। आप देखो इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये देखो टेंस ही है आपके सामने। ये जो कंप्लीट मैंने आज बताया कि टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से टेंस में परिवर्तन होगी। सबसे पहले ये नियम है, रूल नंबर फर्स्ट, कि अगर मेरे की फर्स्ट फॉर्म आती है उस प्लस एस या एस आता है या डू डज आता है, तो देखो पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो इज एम आर प्लस मेनू की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इस प्रकार से चेंज कर देंगे। इस का प्रयोग सिंगुलर के लिए, एम का प्रयोग प्लूरल के लिए, आर का प्रयोग एम का प्रयोग आई के लिए, आर का प्रयोग प्लूरल। इस प्रकार से चेंज कर देंगे। अगर सेकंड रूल नंबर 2 देखो, इज एम आर प्लस मेनू की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें देखो इज एम आर ऐसा कैसा आता है। इस कंटिन्यूअस टेंस में तीनों हेल्पिंग वर्ब सेम की सेम आती है, और अदर टेंसों में इससे आगे वाले टेंस की आती है, सिर्फ एक शब्द लगता है, वो है बीइंग शब्द। और सेम की सेम ऐसे कैसे आएगी, अगर ऐसा आपको दिखाई देता है किसी एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप ऐसा कैसा नोट कर दोगे। सिर्फ बीइंग शब्द लगाओगे, मेनू की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में लिखी जाती है हमेशा। नंबर थर्ड, रूल नंबर 3 देखो, हेज हैव प्लस मेनू की थर्ड फॉर्म ऐसा एक्टिव वॉइस में आता है। पैसिव वॉइस में ऐसा बनाएंगे, हेज हैव बीइंग शब्द लगाएंगे प्लस मेनू की थर्ड फॉर्म। इसके बाद देखो मेनू की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल डीडी के साथ हमेशा मेनू की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वाज वर प्लस मेनू की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से बन जाएगा। नियम रूल नंबर 5 देखो, वाज वर प्लस मेनू की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। ये पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस में देखो वाज वर ऐसी कैसे आई, कंटिन्यूअस में यहां भी ऐसा कैसे आ रहा था, ओनली बीइंग शब्द लगाए थे प्लस मेनू की थर्ड फॉर्म। आप देखो रूल नंबर 6, हेड प्लस मेनू की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट है। हेड बीइंग प्लस मेनू की थर्ड फॉर्म, ऐसा कैसा बीइंग शब्द लग जाएगा थर्ड फॉर्म में से सही। रूल नंबर 7 देखो, विल सेल प्लस मेनू की फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो ये आपका बन जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल बी सेल बी प्लस मेनू की थर्ड फॉर्म। अब देखो सेल बी का आपको पता है किसमें करेंगे, आई और बी के लिए प्रयोग, ये मैंने टेंस वाली में बताया। रूल नंबर 8 देखो, विल सेल हैव बी, सेल हैव विल हैव मेनू की थर्ड फॉर्म, तो ये आपकी विल सेल हैव बीन सेल हैव बीन प्लस मेनू की थर्ड फॉर्म। देखो ये प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज हो गया। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रहा। ये प्रेजेंट परफेक्ट था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो गया। ये पास्ट सिंपल था, ये पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो गया। ये पास्ट कंटीन्यूअस था, ये पास्ट कंटीन्यूअस में ही है। ये पास्ट परफेक्ट था, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो गया। ये फ्यूचर सिंपल था, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस में हो गया। ये फ्यूचर परफेक्ट था और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो गया। मतलब कि 12 टेंस है आपके पास। कितने? 12 टेंसों में से 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 के नहीं बनते। 4 के क्यों, कौन कौन से के नहीं बनते हैं? सबसे पहले तो इसका नहीं बनता, ये देखो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। एज है प्लस बी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें बीन शब्द पहले से ही है। जिसमें बीन शब्द पहले से होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि पैसिव वॉइस तो इस बीन शब्द के लिए तो बनाते हैं, और जिसमें पहले से बीन शब्द ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, इसलिए इसका पैसिव वॉइस हमें नहीं बनाते। समझ गए? 12 में से एक तो ये हो गया। अब देखो एक ये है हेड बीन, तो ये नहीं, हाँ ये रहा हेड बीन प्लस, क्योंकि इसमें भी बीन शब्द दिखाई दे रहा ना, इसलिए नहीं बनता। ये है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी नहीं बनता क्योंकि इसमें बीन शब्द है। एक ये है विल हैव बीन सेल हैव बीन, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी नहीं बनता। एक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, दो फ्यूचर में है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, एक प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से 4 के नहीं बढ़ते, 8 के बढ़ते हैं। तो 8 के बढ़ते हैं, मैंने ये बता दिया किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। अब आपको 500 नियम याद है जो मैंने उस पीछे वाली फर्स्ट क्लास में लिखाया था पैसिव वॉइस की में, वो 500 नियम याद है। तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बढ़ाते हैं। इन नियमों को फॉलो करते हुए इन 8 नियमों को हम फॉलो करेंगे और 5 नियम वो है, मतलब कि इन नियमों को मिलाकर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बढ़ाते हैं। देखो किस प्रकार से बढ़ते हैं। वो 5 नियम आपके याद होने चाहिए वरना आप नहीं बढ़ा सकते। सबसे पहले देखो हम ये ताव लगा कर लिखते हैं कि मेनू की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या प्लस एस या एस आ जाए या डू डज आ जाए, डू डज आ जाए। तो इसका कैसे बनाएंगे, इज एम आर प्लस मेनू की थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से चेंज कर देंगे इसे। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो मेनू की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, डू डज, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, यहां तक हो गया। अब 5 नियम आपको याद है। फर्स्ट नियम था, वो एक बार एग्जांपल देता हूं, उन 5 नियमों को बाद में फॉलो करते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे राधा कुक्स फूड, राधा खाना पकाती है। यह है राधा कुक्स फूड। ये हमारी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, हाँ ये ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से हो गया। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के मैंने 5 नियम लिखाए, 6 लिखाए थे वैसे तो, 5 तो आपको याद रखना है क्योंकि एक तो हेल्पिंग वाला था। 6 नियम थे पैसिव वॉइस बनाने के। फर्स्ट नियम तो ये था, देखो फर्स्ट पहली चीज तो ये देखना है, ये आ रहा है क्या, ये कहीं सेंटेंस में दिखाई दे रहा है क्या। इनमें से देखो मेनू की फर्स्ट फॉर्म कुक है, कुक आ रही है ना, कुक के साथ एस या एस लग रहा है ना, एस लग रहा है, मतलब कि ये चीज आ रही है, आ रही है ना। तो इसका इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले उन 5 नियमों को देखना है। फर्स्ट नियम था कि जो एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस की सब्जेक्ट बनाओ। तो देखो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फूड। नियम दूसरा ये था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हो या न हो, लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूर करेंगे। तो देखो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। अब ये टेंस प्रेजेंट सिंपल का है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फूड एक वचन है, एक वचन के लिए इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इज, इसके बाद में मेनू की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। 3 नंबर का जो नियम था ये यही था। 4 नंबर का नियम ये था कि 22 शब्द लगाएंगे और 5 नंबर का जो नियम था वो था कि इसकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो बाई राधा, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, ये बन गया पैसिव। इस प्रकार से आपको 5 नियम याद रखने पड़ेंगे। समझ गए कि फूड इज कुक्ड बाय राधा। इसी प्रकार से हर एक 8 टेंसों के बनेंगे। ये फर्स्ट टेंस का मैंने लिखाया था, फर्स्ट नियम था, 8 नियम है उनके सबके बनेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया है। डू डज, अगर आप कहो कि यहाँ डू डज आ जाए तो देखो डू डज आ जाता तो क्या करते हैं, जैसे अलग से सेंटेंस लेते हैं, ये तो समझ में आएगा। राम does sings song, sorry not sing song, राम गाना नहीं गाता है, sing song। ये है आपका एक्टिव वॉइस। क्या है एक्टिव वॉइस। राम डज नॉट सिंग सॉन्ग, देखो नॉट आ गया,
इसलिए हमने एस नहीं लगाया। डज के साथ नोट आता है, नेगेटिव सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है। इस ये एक्टिव वॉइस है, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, उसमें नहीं थी, इसमें आ गई, कोई बात नहीं। अब देखो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। नियम क्या था फर्स्ट हमारा पैसिव वॉइस बनाने के लिए? ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के फर्स्ट नियम ये था कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो ये लो सॉन्ग का मैंने लिख दिया यहाँ, सॉन्ग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो। देखो डज या डू आता है तो इनमें से एक लिखेंगे, ये आता है तो इनमें से लिखेंगे। तो सॉन्ग के साथ कौन सा आएगा? इज आएगा। इसके बाद में 3 नंबर पे नोट, ऐसा वैसा, क्योंकि नोट हमेशा 3 नंबर पे आता है। सिंग गाना, तो थर्ड फॉर्म सिंग, संग, sang, संग, ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद में बाई शब्द लगाएंगे, बाई। आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राम, ये बन गया आपका। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। इस प्रकार से सभी टेंसों के बनते हैं। बस आपको 5 से नियम याद रखने, अपने आप बढ़ जाए। एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया ना, तो मतलब कि आप सभी टेंसों के बना दोगे, सभी टेंसों के बना दोगे आप, मैं कह रहा हूँ। सेकंड रूल देखते हैं। जैसे एक का बताता हूँ मैं आपको, एक और समझा देता हूँ। कंटिन्यूस में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे इज, एम, आर, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर और आप समझ जाओगे उन्हीं सूत्रों से। जैसा मैंने बनाया है वैसे ही बनेंगे। इज, एम, आर प्लस करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसा आता है तो इसका क्या जाएगा? इज, एम, आर प्लस बीइंग, बीइंग शब्द लगेगा, ये ध्यान रखना है। और हमेशा मेन की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये बनेगा एक्टिव वॉइस के साथ। जैसे एग्जांपल कि राधिका, राधिका इज स्पीकिंग इंग्लिश, राधिका अंग्रेजी बोल रही है। यह है कि राधिका इज स्पीकिंग इंग्लिश, राधिका अंग्रेजी बोल रही है। इंग्लिश देखो इसमें ऑब्जेक्ट है, स्पीकिंग इसमें वर्ब है, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है और राधिका इसमें सब्जेक्ट। देखो ये चीज आपको यहाँ दिखाई दे रही क्या? इज आ गया ना, आ गया, स्पीकिंग इंग्लिश ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा। तो ऐसा पैसिव वॉइस बनाएगा। पैसिव वॉइस में फर्स्ट नेम क्या था? फर्स्ट नेम ये था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये लो इंग्लिश, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब हेल्पिंग वर्ब लिखो, तो देखो इसमें ऐसा दे रखा है, ऐसा आएगा इज, एम, आर, तो इसका ऐसा ही बन जाएगा। तो इज इंग्लिश एक वचन है, एक वचन के लिए इज। इसके बाद में मेनू की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। इसमें मेनू की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म ये आ गई स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। 4 नंबर का नियम था, 22 शब्द लगाओ। आप सब्जेक्ट लिखो राधिका, राधिका, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ये आपका एक्टिव वॉइस था और ये पैसिव वॉइस बन गया। मतलब कि आपको 5 नियम याद रखना है। ये मैंने जो लिखाया वो याद रखना है। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा टेंस में परिवर्तन वाला, क्योंकि समझ में आ गया ना। एक एग्जांपल समझ में आ गया तो कंप्लीट कर लोगे। जैसे वी आर, हम, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। यह है वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले वी हमारी सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये एक्टिव वॉइस है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले फर्स्ट नियम क्या था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ये लो क्रिकेट,
क्रिकेट आ गया ना। इसके बाद फिर हेल्पिंग रूल लिखो, देखो आर आ रहा है तो इन आर आ रहा है तो इसमें चेंज हो जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट को देखकर हम यहाँ भरेंगे, ऐसा नहीं कि आर आ रहा है तो आर का आर उतार दें, नहीं कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ इंच था आर तो इंच उतार दिया, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट सिंगुलर थी इसलिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट फिर से सिंगुलर है तो इस सिंगुलर के लिए आर नहीं करेंगे। जैसे ये सब्जेक्ट होगी ना, इस सब्जेक्ट के अनुसार हम इन तीनों में से एक का प्रयोग करेंगे। तो क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हम इस का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ दिक्कत आएगी, कोई सोचेगा कि आर का आर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसको देखकर करेंगे। अगर क्रिकेट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, इस प्रकार से क्रिकेट इज में की थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड। अच्छा फोर्थ नियम था बाई। अब देखो ये वी क्या है, वी प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ना। वी किसमें चेंज होगा, मैंने प्रोनाउन का चार्ट लिखाया था तो वी आपका चेंज हो जाएगा अस में, ये बन गया। इस प्रकार से हर एक एग्जांपल को अच्छी तरीके से समझना, मैंने सब कुछ समझा दिया है। 8 नियम थे, उन 8 नियमों को मैंने 3-4 एग्जांपलों में समझा दिया है। इस प्रकार से टेंस में परिवर्तन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगली कक्षा आएगी उसमें हम पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, इंपेरेटिव वाले सेंटेंस, इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस और हेल्पिंग रोल वाले सेंटेंस, WH वाले सेंटेंस। इसके बाद में हमारे पेश वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना इस प्रकार से टेंस में परिवर्तन होते हैं। ऐसा ही रोल आपको 5 नियम याद रखने, और 5 नियमों के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्यूशन कर दोगे। ओके, 5 नियम याद होना चाहिए, और जो ये 8 नियम थे मैंने इस प्रकार से लिखाए थे वो भी आपको पता होना चाहिए। और जो यहाँ हेल्पिंग रोल का प्रयोग करोगे वो इस सब्जेक्ट को देखकर ही करोगे, ये सिंगुलर तो सिंगुलर, ये प्लूरल तो प्लूरल। इस प्रकार से ये क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।